आप सभी उपस्थित हुए हैं और कल से जो चर्चा चल रहे हैं उसमें जो भी विमर्श हो रहा है उस विमर्श के पश्चात इस चेतना को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागण विद्वान आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरा विषय है साहित्य का आस्वाद और कला। साहित्य में कोई भी रचना समाप्त होने के बाद वह आस्वाद और कला की अनुभूति में अपनी यात्रा आरंभ करती है। यह यात्रा जो रचा गया है और जो रचना के बाद हुई है उसका यथार्थ और वास्तविक स्वरूप की फिर से आंखें बंद करके उस अनुभूति को फिर से जिया जा सकता है। यह प्रश्न उठता है कि वह अनुभूति की या आस्वाद और कला की विशाल संभावनाएं हमें खुली कर देती है। साहित्य की भाषा और सौंदर्य की संरचना में जीवन, संवेदना और अनुभूति जो है साहित्य के आस्वाद और कला के प्रकटीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। यह साहित्य चेतना बोध के प्रमुख अंग है जिसके द्वारा हम आस्वाद और कला के स्वरूप तथा आकृतिबंध का आकलन कर सकते हैं। साहित्य का आस्वाद और कला की अवधारणा हर मनुष्य के भीतर जो सृजनशील स्व है, क्रिएटिव सेल्फ, उसके साथ तादात्म्य अवस्था पाती है जो मनुष्य को सौंदर्य और अर्थपूर्ण होने की संवेदना को जागरूक कराता है। यह एक ऐसे जागरण की जो रचना और रचनात्मकता से चेतना को जोड़ती है। आस्वाद और कला किसी भी रचना के भीतर अपना अस्तित्व तो रखते हैं परंतु वे अपने आप में इतने शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होते हैं कि वे साहित्य का आस्वाद लेने वाले मनुष्य को ही कला में परावर्तित कर देते हैं। क्योंकि आस्वाद यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक के साथ भावनिक, बौद्धिक अनुभूति पर प्रकट होने लगती है और कला प्रकटीकरण है या अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य का जीवन दृष्टि, शैली, कल्पना, प्रतिमा, प्रतीक, बिंब के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। आस्वाद साहित्य का अनुभव है तो कला साहित्य का प्रकटीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। साहित्य मनुष्य को सौंदर्य और अर्थ से पूर्णता प्रदान करता है। साहित्य का आस्वाद और कला मनुष्य जीवन विकास के लिए अपनी अनिवार्य भूमिका निभाती है। कला साहित्य को सुंदर बनाती है और साहित्य कला में अपना अर्थ खोजता है। आस्वाद और कला से मनुष्य पूर्णता के भाव से अभिभूत होकर अपने भीतर दिव्यत्व की अनुभूति फिर से कर सकता है। परंतु साहित्य का आस्वाद और कला के स्वरूप का आधार साहित्य का उद्देश्य क्या है इस पर निर्भर करता है। इसके उत्तर में भी भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि में विशेष भिन्नता साफ दिखाई देती है। फ्रेडरिक नीत्शे ने द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इस किताब में अपोलोनियन और डायोनिशियन कला की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए साहित्य और कला के प्रति यूनान के लोगों की जो दृष्टि थी उस पर प्रकाश डाला है। अपोलो सौंदर्य के देवता थे और डायोनिसस जीवनवादी दृष्टि के विचारक थे। कला के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, सौंदर्य या जीवन? इन प्रश्नों के उत्तर साहित्य के उद्देश्य में खोजे जा सकते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के अनुसार रस निष्पत्ति ही काव्य का परम प्रयोजन है
आनंद ही सर्वश्रेष्ठ रसास्वादन है तथा श्रृंगार, करुण, वीर, शांत आदि रसों के माध्यम से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दोनों परंपराएं अपने अपने तरीके से साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास करती है, जो साहित्य का आस्वाद और कला को पूर्णता प्रदान करता है। आस्वाद की या अनुभूति की ज्ञान प्रक्रिया। आस्वाद की प्रक्रिया रचनात्मक संवेदनाओं की ज्ञान प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आस्वाद की प्रक्रिया मुख्यतः भावनिक, मानसिक, भावात्मक, साइको इमोशनल, जो रचना को संश्लेषित तथा विश्लेषित भी करती है। चेतना के तल पर रस, भाव, सौंदर्य, अर्थ का समन्वय करके संवेदना बोध को जगाकर आनंद से जोड़ती है। आस्वाद की प्रक्रिया रचना से भी जोड़ती है और रचना के पार जो भाव जगत या बोधगम्य जगत है उससे भी जोड़ती है। कला की अभिव्यक्ति और कला का प्रगटीकरण। कला का प्रगटीकरण सौंदर्य और तथा शैली, सौंदर्य और संरचना के अंतर्गत आती है। अनुभूति और अभिव्यक्ति एक ही सृजनात्मक चेतना के दो परस्पर आयाम है जिसके द्वारा सृजन पूर्ण होता है। पाश्चात्य साहित्य में 3 कृतियां बड़ी ही प्रसिद्ध है। एक रोला बार्थ की किताब द डेथ ऑफ एन ऑथर, दूसरी है माइकल फूको की व्हाट इज एन ऑथर एंड तीसरी कथा है फ्रांस काफ्का की द हंगर आर्टिस्ट। रोला बार्थ रचना और रचनाकार को दो अलग वस्तु मानते हैं तो फूको रचना और रचनाकार का तादात्म्य स्वीकार करते हैं। तो काफ्का अपनी कथा में एक कलाकार भूख का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपनी जान तक लगा देता है और उसके मरने के बाद उसकी जगह एक तेंदुआ को लाया जाता है तो दर्शक तेंदुओं का भी आस्वाद लेते हैं। यह तीनों रचना साहित्य के 3 विभिन्न परंपराएं, रचनाकार और आस्वाद तथा कला की अपनी जटिलता दिखाती है, लेकिन साहित्य के आस्वाद और कला को इन जटिलताओं के ऊपर माना गया है। और अंतिम बात, साहित्य में आस्वाद और कला का परस्पर संबंध है। वे दोनों भी सह अस्तित्व में रहते हैं। कला के अभाव में आस्वाद शून्य है और आस्वाद के अभाव में कला अपूर्ण है। कला सृजनात्मक चेतना है तो आस्वाद संवेदनात्मक अनुभूति है और साहित्य आस्वाद और कला के अभाव में कलेवर है या मृद है। साहित्य की रचनात्मक पद्धति सौंदर्य और उदात्तता की भावानुभूति पर केंद्रित होती है, जो आनंद दुख का अनुभव देता है। रसास्वादन यह आत्मानुभूति है जो साहित्य का माध्यम होती है। साहित्य का आस्वाद कला मनुष्य में एक नई चेतना का अवतरण करते हैं जो मनुष्य को नैतिक मूल्यों में रूपांतरित करने में समर्थ रहती है। एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए या बनने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करती है, जो मनुष्य का एकमात्र जीवन उद्देश्य है। आपने मेरा वक्तव्य सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सत्र अपनी